आपने कहा था कि आप श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप से पढ़ने के पश्चात ही इस पर अपना मत व्यक्त करेंगे। तो बताइए ना, क्या मत है आपका? हाँ मधुसूदन शास्त्री जी, ज्ञानी को बोला कैसा संकोच, आप निसंकोच कहिए। जो भी है, अच्छा या बुरा, हम सबको भी तो पता चले तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में आपके क्या विचार हैं? अचंभित, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। कोई टिप्पणी नहीं। इनके काव्य का मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा, ये इसमें लिखा है। ज्ञानदत्त जी, इसे पढ़कर सबको सुना दीजिए। आनंद कानने प्यासिमिंग जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमित भूषिता। अर्थात काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी के पौधे के समान हैं। इनकी रचना काव्य मंजरी अत्यंत मनोहर है, जिनमें श्री राम रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहते हैं। हे कवि श्रेष्ठ, अब और क्या कहूं? आपकी रचना अद्भुत है। आप धन्य हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी रचना श्री रामचरितमानस अनंत काल तक श्री राम के प्रति भक्ति की लौ जगाती रहेगी। मधुसूदन शास्त्री जी, यदि सच में रामचरितमानस इतना महान काव्य तो ये वहीं सिद्ध होगा प्रभु महादेव के मंदिर में, जिनके हस्ताक्षर पाने का तुलसीदास ने दावा किया था। आपने ही कहा था ना तुलसीदास जी, संसार में रामचरितमानस को प्रचार करने के लिए मेरे जैसे ज्ञानी की आवश्यकता है। आज सबके सामने मैं शपथ लेता हूं, यदि महादेव के संकेत से यह सिद्ध हो गया कि ये महाकाव्य सबसे श्रेष्ठ है, तो संपूर्ण जीवन तुलसीदास जी का शिष्य बनकर उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। ज्ञानदत्त जी, जब एक बार महादेव स्वयं प्रमाण दे चुके हैं तो पुनः सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। जिस प्रत्यक्ष को केवल तुलसीदास ने देखा हो, उसे भला हम सब कैसे मान लें? किंतु इस बार हम सब मंदिर के बाहर रहेंगे। तुलसीदास जी भी रात्रि में मंदिर के पट बंद होने से पहले मैं स्वयं भीतर जाऊंगा और सभी धर्म ग्रंथों के नीचे इस रामचरितमानस को रखकर आऊंगा। यदि प्रभु महादेव को ये रचना अच्छी लगी तो सुबह ये रचना सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर हो। मुझे आपकी ये चुनौती भी स्वीकार। जो सफलता की इच्छा रखते हैं वो परीक्षा देने से पीछे नहीं हटते, वो पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस अनंत काल तक संसार को उचित मार्ग दिखाने वाली रचना है, इसीलिए उसे और उसके रचनाकार संत तुलसीदास जी को इतनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा था। जय श्री राम।
अब मैं कोई छल नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं रात्रि को यहाँ पहरा दूंगा। नित नवनेह राम पद हो, जो इच्छा करे हो मन माही। जो प्रभु श्री राम की इच्छा होती है वही होगा। अब किसी भी प्रकार का छल संभव नहीं। मैं जो स्वयं पहरा दूंगा यहाँ, किसी को भीतर आने जाने की अनुमति नहीं दूंगा। कल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में महादेव प्रभु ने रामचरितमानस पर हस्ताक्षर किए थे या फिर इस झूठे संत का एक ढोंग था? तुलसीदास जी, ये ज्ञानदत्त बार बार आपके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है, बार बार आपके महान रचना के ऊपर प्रश्न उठाता है, फिर भी आप इन्हें कुछ नहीं कहते, हमेशा शांत बने रहते हैं। हाँ संत तुलसीदास जी, आप एक ही बार में ज्ञानदत्त का उत्तर देकर इसका मुख क्यों नहीं बंद कर देते? ये उचित नहीं पुत्र। हिंसा के बदले हिंसा ये मानवीय गुण नहीं। तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए। अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए। वेद खुलने के डर से अच्छा वक्ता भी मौन हो जाता है। तुलसीदास के जाने से मुझे कोई आश्चर्य नहीं। ये तो होना ही था, क्योंकि सूर्य उदय के साथ उनके ढोंग की पोल जो खुलने वाली है, इसलिए लगता है रातों रात काशी छोड़ने की योजना बना ली है उन्होंने। इन पे निगरानी रखनी होगी। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे। जासो होए स्नेह, राम पद ए तो मतो हमारा। हमारे सत्य हितैषी, शुभ चिंतक और प्राणों से प्रिय वही हो सकते हैं जो स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। गजानन, वहां तुलसीदास क्या लिख रहे थे? अपने आप पर लगे आरोपों और स्वयं पर उठे प्रश्नों के उत्तर में प्रभु श्री राम के दरबार में अपनी विनती लिख रहे थे। अर्थात प्रभु श्री राम के प्रति अपनी विनय भक्ति प्रकट कर रहे थे। अपनी इस रचना में सबसे पहले उन्होंने मेरी वंदना की, फिर उन सभी देवी देवताओं की जो प्रभु श्री राम के दरबार का भाग थे। हे हरि, कष्ट न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषा, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अपने इस काव्य में उन्होंने प्रार्थना की कि हे हरि, संसार रूपी माया को सत्य मानने का मेरा भ्रम आप दूर करने की कृपा क्यों नहीं करते।